अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का हमारा टॉपिक है मोहरों का और गैंठिए का दर्द और ये कैसे पैदा होता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इसके लिए हम आज अपना सेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये दर्द शुरू कैसे होता है। और अक्सर हमने देखा है हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनको हमने देखा है कि वो हर जगह से थक के जब एंड हो जाती तब हमारे पास आते हैं। तो अभी जिसमें मैं आपको अभी एक हम इंटरव्यू भी करेंगे, आज आपको शेयर करेंगे जो फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम था, तो वो हमारे पास आए और किस तरह से वो ख़ुद आपको बताएंगे कि वो किस तरह से पहले दिन आए थे और उनके साथ क्या मामलात थे और किस तरह से वो फिर उनको हमने इलाज किया और वो ठीक हो गए। तो सबसे पहले तो बताना ये ज़रूरी है ना कि ये आखिर ये गैंठिया और मोहरों का दर्द और घुटनों का दर्द ये शुरू कैसे होता है। तो आप ये बात समझ लें कि ये दर्द ऐसा दर्द है कि ये बग़ैर असरात के बहुत कम चांसेस हैं कि ये बग़ैर असरात के हो। ये तभी आता है जब आप पे कोई ना कोई असरात होते हैं। अक्सर जो देखने में आया, हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। एक जैसे नवाज साहब, वो ख़ुद आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि किस तरह से उनके साथ प्रॉब्लम था और वो 3 माह चारपाई पे थे, बेड पे थे। 3 माह वो उठ नहीं सके थे, उनको सहारा दे के उठाया जाता था और जब ये उठते थे वाशरूम तक भी खुद से नहीं जा सकते थे। वो अपनी खुद आपको सारा बताएंगे हकीकत कैसे थी और किस तरह से वो सारा चल रहा था। तो मामला क्या होता है कि जब वो 3 माह एक तकलीफ़ से गुज़रे, उसके बाद जब वो हमारे पास आए, हमने किस तरह से उनका इलाज किया। आते साथ ही जब हमने देखा कि उनके ऊपर जादू के असरात थे, उनके पुतले बनाए हुए थे, उन पुतलों में उसकी कमर के ऊपर सुइयाँ लगाई हुई थी और जादू किया हुआ था। हमने जैसे उसके पुतले ज़ायल किए, जादू ख़त्म किया, जैसे ज़ायल करते गए वो उसी टाइम ठीक हुआ और उठ के बैठ गया। हमने उसे कहा कि हमने इनसे कहा नवाज साहब से कि आप उठें और चेक करें, अपनी मुकम्मल तौर पे तसल्ली करें कि आपका दर्द ख़त्म हुआ या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दर्द उसी टाइम ख़त्म हुआ। और इसी तरह से प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को अभी तक सही इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी टेंशनें, मुसीबतें, लोग परेशानियाँ लेके फिर रहे हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं और एंड पे आके क्या होता है कि या ऑपरेट करवाएं या आप इंजेक्शन लगवा लें, उससे कुछ टाइम आपका निकल जाएगा। लेकिन इसका मुस्तकिल हल नहीं है। इसका मुस्तकिल हल तब ही निकलेगा जब आप इस बीमारी को या ये बीमारी पैदा किस चीज़ से हुई, उस जड़ को जब तक आप नहीं काटेंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। इसी तरह से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह माएँ बहनें कई आती हैं, हमारी बेटियां आती हैं जो कहती हैं कि हमारे हाथों में गैंठिए का प्रॉब्लम है, हम अपना हाथ भी सीधा नहीं कर सकते, पेंसिल नहीं पकड़ सकती। यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ, कॉलेज की बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ हमारी आती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा होता है कि वो हाथ में पेंसिल तक नहीं पकड़ सकती, इतना वो प्रॉब्लम में होती हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जब कंडीशन में हमारे पास आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका इलाज किया। उसी टाइम हमने कहा आप पेंसिल पकड़ो, जैसे मर्ज़ी चेक करो। 10 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ मिला है। मैं एक ही बात जब बताता होता हूँ ना कि असल चीज़ तशख़ीस है। जब तक तशख़ीस नहीं होगी किसी बीमारी की, उसका इलाज सही तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सिर्फ़ इसीलिए हमने आज एक छोटा सा ये सेगमेंट रखा है कि जो लोग इस तरह से, जो गैंठिए के और जो लोग मोहरों के दर्द से जिनको आराम मिला है, एक दो को हमने बुलाया हुआ है और जो ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े अरसे से ठीक हो के अब अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। बाकी को तो अभी नहीं हमने बुलाया, सिर्फ 1-2 को बुलाया। तो इनके इंटरव्यूज़ आज हम अपलोड कर रहे हैं इसके साथ साथ। तो इसी तरह से इंशाल्लाह हम सेशंस करते रहेंगे। हर बीमारी जो लोग हमारे इधर आके ठीक हुए हैं, हर बीमारी का तकरीबन हमने इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फिर लोग सही हो जाते हैं हम उनके इंटरव्यूज़ करेंगे ताकि दूसरे लोगों को जो इस बीमारी में मुब्तला हैं और उनको अभी अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, उन तक हमारा पैगाम पहुँचे और वो फिर सही तरह से हमसे इलाज करवाएं। देखिए हमने फ़ीस बिल्ला इलाज कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई लालच नहीं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं।
اور پھر بھی لوگ اگر پیسہ لگا کے علاج کرانے جاتے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں لیکن تکالیف بھی برداشت کر رہے ہیں، تو ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں فون پہ رابطہ کریں، اپنی اپوائنٹمنٹ لیں ہم سے، ٹائم لے کے ہم سے اپنا علاج کروائیں، اپنا چیک کروائیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آخر یہ پرابلمز آپ کے ساتھ کیوں ہیں اور کیسے آ رہی ہیں اور ان کا علاج پاسبل ہے نہیں ہے جو بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل پھر نئے ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ میرا نام محمد نواز ہے، ضلع سہیوال ਦਾ ਚੱਕ 124 ਨੌਇਲ ਉਸਤੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਸਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ 3 ਮਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ MRI ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, MRI ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਕੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਮ ਦਰੂਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫੀ ਸਬੀਲ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਤਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੁਤਲੇ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਕੂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।